बेबुनियाद बात झूठ है। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अमन सुकून से हो रहा है। अध्यक्ष जी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। आपकी बात बहुत भारी मतों से विधानसभा में रामवीर सिंह को विधायक बना के भेजना है हमें। यहाँ तो डीलों से विकास का मुद्दा था हमारा तो गाँव में। अच्छा, हाँ, विकास का वोट देंगे रामवीर सिंह को सीधे सीधे रामवीर को देके आओ। डायरेक्ट। कोई लाग लपेट नहीं कुछ ना करते हैं, कुछ ना किसी कोई डर पा रहा हमें, ना कोई धमका रहा। हम लोग खुद खुशी दे के आ रहे हैं, खुशी साहब। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं जितने दाढ़ी वाले मुसलमान हैं, टोपी वाले मुसलमान हैं, सबको बीजेपी वाले डरा रहे हैं, इनसे वोट डलवा रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं साहब। और 30 साल से देते चले आए हैं, ये हमें डराते चले आए, ये हमें डरा के भोले वाले मुसलमानों का वोट लेते हैं, दूसरे लोगों का डर दिखा कर वोट लेते हैं, क्या नाम है, समझ गए। तो ये हमने ये मन बना लिया कि ये हमारे संग में नाजायज कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। तो हमने मन बना लिया कि बहरे गंगा वो दिन याद है तुझको, था तेरे ही किनारे वो कारवा हमारा, और तुम्हारे जुल्मो बातिल से अब दबने वाले नहीं हम, क्योंकि 6 बार कर चुके हो तुम इंतहा हमारा, 6 बार ही नहीं वोट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 9 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कुंदर की मुरादाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर 65% मुस्लिम हैं और 35% यहाँ पर हिंदू हैं। लेकिन आज पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक पोलिंग होगी। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो वोट डालकर भी आए हैं, कुछ लोग हैं जो वोट अब डालने भी जाएंगे। यानी कि ईवीएम जो अंदर रखे हुए हैं उसमें आज किस नेता की किस्मत ये लोग कैद करेंगे, इन्हीं से जानेंगे, और किसकी किस्मत 23 तारीख को खुलेगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है सबसे बड़ा पर्व है, वोट हो रहे हैं, यानी मतदान का जो अधिकार है इन लोगों का अधिकार है, और ये 2.5 साल के लिए अब अपना विधायक इस कुंदरकी से भी चुनेंगे। तो कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करूँगा। पहले मैं कहूँगा जिसने वोट डाल दिया वो अपनी फिंगर दिखा दे। चलिए देखिए, कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आ चुके हैं, अब बात की शुरुआत भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत करूँगा, आपने वोट डाल दिया सर? डाल दें। क्या नाम होगा सर? एहसान अली। एहसान अली साहब, देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने किसको वोट डाला, किस प्रत्याशी को आपने वोट डाला या किस पार्टी को डाला। हमारा सिर्फ पूछने का यह है कि चुनाव है तो चुनाव में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि 2.5 साल के लिए विधायक बनेंगे, ना सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी। लेकिन आप लोगों को 2.5 साल के लिए उपचुनाव में वोटिंग आप करके आए हैं, तो क्या मुद्दा रहा? ये हमारा तो विकास का ही मुद्दा है। मैं हाँ जी, हमारे रास्ते सही हो जाएं, और ये है अब तक हमारे किसी ने सही न कराए, इसी लिहाज से हमने मन बना के अब के इन्हें रामवीर सिंह को ही वोट देने का इरादा करा और डाल दिया। आपने यानी कि भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया? बिल्कुल आप मतलब खुल के बता रहे हो अपने मुद्दा जो है सब रास्तों का, और यही है, और कोई मेन मुद्दा नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारा सवाल यह है कि यहाँ तो 31 साल से कभी भाजपा का खाता ही नहीं खुला। इस विधानसभा की बात की जाए, 93 में बने थे मुंडा पांडे, सुरेश प्रताप जी, उसके बाद में यही लोग लौट फिर बनते रहे। हाँ, तो और विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। मेन मुद्दा है विकास का। हमारे रास्ते देखें, आप भी घूम लें, देख लें, सब रास्ते खराब ही पड़े हैं। हाँ, तो मैंने अपनी शुरुआत जब वीडियो की थी तो मैंने कहा कि 65% यहाँ पे मुस्लिम है और 35% हिंदू हैं। तो ये सत्य बात है जी? ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सही बात है। % मुसलमानों ने लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताया। बीरपुर, बरियार और खरक के अंदर लगभग 4400 वोट हैं। उसके बावजूद पूरा गांव एक तरफा होके, आप देख लें, किसी से पूछ लें, जितने भी 100 लोग हैं, कोई कहने वाले ये नहीं है कि हम बीजेपी को, रामवीर सिंह को वोट नहीं देंगे। क्यों देना चाह रहे हो? रास्ते की वजह से। अच्छा। हाँ, विकास की वजह से। विकास जी, उन्हीं पे विश्वास है? बिल्कुल उन पे विश्वास है। आप उनके विश्वास के ऊपर बीजेपी का बटन? उन्होंने बगैर कुछ होते हुए भी हमारे गाँव में काम कराए, 20 लाख रुपए के काम करा चुके हैं, और अब ये रास्ता जो बनने है वो भी उन्हीं की बदौलत बनने है। चलिए, 2.5 साल के लिए विधायक बनेंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने खुल के अपना बताया है कि इन्होंने किस मुद्दे पर वोट दिया है, इन्होंने खुल के बताया कि मैंने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। इनका मन है, कैमरे पर इनकी बात है। आपसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? रईस अहमद नाम। अच्छा, अहमद साहब, आप वोट कर दिए, करने जाओगे? जाऊंगा करना है। तो मेरा पूछने का अर्थ यह है कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप किसको वोट दोगे, आपका मतदान है, किसी को भी आप दीजिए। जब ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये बन रहेगा, विकास ना हुआ बेटे, हमारा विकास का नाश कर दिया हमारा। अच्छा, विकास नहीं हुआ? विकास ना हुआ, वो तो मुसलमान के नाते वोट ले जाए और घर बैठ जाए अपने, कुछ ही ना करा। ये रिजवान हाजी और वो बरक साहब भी है। अच्छा। सब ऐसे। तो वो तो यहाँ से लगातार जीतते रहे, तो विकास नहीं करवाया? तो विकास ना करवाया तो इस मजबूरी हटे हम। अच्छा। हाँ, हम आज आप बटन दबाने जाओगे तो विकास का मुद्दा रहेगा। हम तो ये मान लो बेटे, क्या कह रहे हैं कि
75-80 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए जब से हमें कुछ करा ही ना इन्होंने। हम तो अंग्रेजों के राज में ही हैं, अंग्रेजों के राज में, इनके राज आज़ाद में कहाँ है। अखिलेश जी तो कह रहे डरा के धमका के वोट डलवाए जा रहे हैं मुसलमानों कौन कौन के नहीं, हमारा कोई डरा के धमका के कोई वोट नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद का झूठ है ये। क्या कहेंगे आप कह रहे हैं कि विकास पर वोट देंगे, भैया कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देकर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं, बेबुनियाद बात झूठ है। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अमन सुकून से हो रहा है। अध्यक्ष जी अपनी जगह जी। ठीक कह रहे हैं। आपकी बात बहुत भारी मतों से विधानसभा में रामवीर सिंह को विधायक बना के भेजना है हमें। यहाँ तो डीलों से प्रधानों से सब यही खा गए, ये इन्हें कहाँ से सबके काम डाला है जी। अध्यक्ष जी ठीक कह रहे हैं अपनी जगह से, अखिलेश जी सही कह रहे हैं, मगर इन्हें कहाँ डाले हमें, जब सब डीलरों को, सब प्रधानों को और सब जो गांव में पार्टी बंदी करा के एक को कब्जे में लेके और सबके आपने पैसा ऐंठने का काम किया है इन्होंने किया है। हाँ जी, रिजवान ने। अच्छा जी, तो यानी आप चुनाव है तो ये सब बातें याद है आपको? बिल जभी तो दिल दुखे पड़े हैं हमारे दिल दुखे हुए हैं अंदर से। अच्छा। हाँ, हम बहुत जास्ती की है उन लोगों के संग, और हम क्या बताएं हाँ कुछ बता भी रहे। अच्छा, तो आप यानी इस सब पीड़ा की वजह से आज भाजपा को जी हाँ, बिल्कुल खुल के दे रहे हैं, बिल्कुल खुल के। हाँ, कोई आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? इस्लाम भाई जी। वोट कर दिया? अभी ना करने जाएंगे जी। अच्छा, तो ये बताओ क्या मुद्दा है, या फिर विकास का मुद्दा है साहब हमारा तो काक में। अच्छा हाँ, विकास वोट देंगे रामवीर सिंह को सीधे रामवीर को देके आओ, डायरेक्ट। कोई लाग लपेट नहीं कुछ है। ना कहते हैं, कुछ ना किसी कोई डर पा रहा हमें, ना कोई धमका रहा, हम लोग खुद खुशी दे के आ रहे हैं खुशी साहब। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं जितने दाढ़ी वाले मुसलमान हैं, टोपी वाले मुसलमान हैं, सबको बीजेपी वाले डरा रहे हैं, इनसे वोट डलवा रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं साहब, कहना भाई झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई नहीं डरा रहा। वो तो कल भी ट्वीट किया उन्होंने कि बुर्का उठा के ना देखा जाए, पुलिस परेशान कर रही है। कोई ना ऐसी बात ना है, ना हमारे कोई बुरखा उठा कर देख रहा है, ना कुछ काम है, हम तो डायरेक्ट वोट नहीं देने साहब काम है। अरे डायरेक्ट ही दे रहे हो, डायरेक्ट मन से दे रहे हो, खुल के मैं लगाएंगे सरे मैदान। कहीं भी ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से कहते हैं। अच्छा, सामने लगवा लो अपने तुम। लेकिन अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं मुसलमानों को बहुत डरा रहा वो है। झूठ बोल रहे हैं, अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं, और उनके बेकार में चमचा झूठ बोल रहे हैं। जो चमचा के झूठ बोल रहे हैं, बेटा कहे दिन के, कोई तो रात को दिन के कहते थे साहब। तो रामवीर जी को क्यों दे रहे हो वोट? उनको दे दो। दे रहे हैं, हमारी सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, हम हमारे धोरे के आदमी है। अच्छा, और इतने परेशान हम ही जाने, हमारा रास्ता बंद है, हम कहा साइकिल तक लेकर जाएगा, हम कहाँ तो लेडू गाड़ी। सबसे बड़ी उम्मीद तो विकास नहीं हुआ अभी गाँव कुछ भी ना हुआ साहब, सब खा के बैठ गए। कम से कम 1000 बीघा। आज जो आप बटन दबाओगे, ये सब दर्द जो मन का है वो उंगली से वहाँ दबा दो। हाँ, दबाएंगे खुल के, कहते हैं मैदान में खुल के दबाएंगे हम तो। लड़ने का मौका खुल नहीं के है किसी का, बस उंगली का बटन है ऐसा। क्या कहेंगे, कह रहे हैं खुल के बटन दबाएंगे। खुल के बटन दबाएंगे सब लोग, बिल्कुल। है चाचा? देख क्या वहाँ कटी भरी जमीन हो, सब लोग गए उनके धोरे, सब कटा भरा, पुल का नाश हो गया। कुछ लोग हैं, पीछे से कोई बोल रहा था क्या? कुछ आप बोले थे, बताइए। साहब हमारी ज़मीनें कटी पड़ी हैं, सिर्फ रामगंगा सब परेशान कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज तक इन लोगों को वोट दिया हमने, और किसी वोट दिया, किसी कोई आश्वासन कुछ दिया ही ना, सब दे के जीत के घर वापस ही नहीं आते। इन लोगों को वोट दिया आज तक, थोड़ा आ गया ये बस पूरा गढ़ रहा है, ये समाजवादी का मामला रहा है, मगर अब कहाँ तक देखा जाएगा जब कोई सुनता ही ना। तो अब रामवीर सिंह को देंगे हम वोट, और किसी को दे दिया। यानी समाजवादी का गढ़ रहा, लेकिन कभी काम नहीं, कोई काम ना हुआ। गंगा जमीनें कटी पड़ी हैं, सैकड़ों बीघा, करोड़ों रुपए की लाट है, लोगों की जमीन कट, सब मामला ऐसी वो पड़ा है। तो रामवीर पे विश्वास? जी ठाकुर साहब को वोट देंगे, उन्हें कह दिया, उन्हें दे दिया। सर बताइए, आपका क्या नाम है? सरवर अली। सरवर अली जी, मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ वोट डाल के आ चुके हैं, कुछ वोट डालने जाएंगे। आपने डाल दिया वोट? हाँ, मैं डालने जाऊंगा अभी। अच्छा, डालने जाओगे? जी। अच्छा, सवाल ये है कि देखिए, मैं तो ये भी आपसे भी नहीं पूछ रहा कि आप किसको वोट देंगे, वो आपका मतदान है, किसी को भी आप वोट दें, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार किस मुद्दे पर इस बार जनता जा रही है? 2.5 साल का जो चुनाव है, ना इससे सरकार बननी है ना बिगड़नी है, लेकिन आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। अभी हमारे यहाँ जो गांव से आगे को बिकनपुर है, वहाँ पुल कट गया था, पुल की आगे की ढाई कट गई, तो आदरणीय जो सांसद हैं जिया और रहमान वर्ग, वो विधायक भी थे यहाँ, लोग काफ़ी गए उनके पास, उनसे कहा कि साहब आप 4-5 लाख रुपए की मिट्टी पड़ेगी, मिट्टी डलवा दो, क्या नाम है। बोले भाई मैं दिल्ली में हूँ, कोई मेरी जेब में मिट्टी नहीं रखी है, जो मैं घर से जो है, और 20 गांव का संपर्क मार गए। तो अब लोग परेशान हैं कि गेहूं बोने से परेशान है, पल्ली पार जा नहीं सकते लोग, और इन्हें तो 30 साल से देख रहे हैं। हमने ये मन बनाया है कि ये जो हमें मुसलमानों में भय पैदा करते हैं कि साहब ये भाजपा तुम्हें खा जाएगी, भाजपा ये कर देगी, भाजपा तुम्हें देश से निकाल देगी, तो हमने 2.5 साल भाजपा को देखना है। हम भाजपा को ही वोट करेंगे 2.5 साल। 30 साल से इन्हें देखा है, 30 में अब हम 30 महीने बच्चे हैं, 30 महीने इन्हें देख लेंगे। और हमारे पड़ोस के भी हैं रामवीर सिंह, ये तो हमें भय फैलाते हैं
किसी ने कहा कि बहरे गंगा वो दिन याद है तुझको, था तेरे ही किनारे वो कारवा हमारा। भाई मुसलमान ही नहीं वोट दे करे और 30 साल से देते चले आए हैं। ये हमें डराते चले आए, ये हमें डरा के भोले वाले मुसलमानों का वोट लेते हैं, दूसरे लोगों का डर दिखा कर वोट लेते हैं, क्या नाम है, समझ गए। तो ये हमने ये मन बना लिया कि ये हमारे संग में नाजायज कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। तो हमने मन बना लिया कि बहरे गंगा वो दिन याद है तुझको, था तेरे ही किनारे वो कारवा हमारा, और तुम्हारे जुल्म बातिल से अब दबने वाले नहीं हम, क्योंकि 6 बार कर चुके हो तुम इंतहा हमारा। 6 बार ही नहीं वोट दिया है, 30 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो अब 30 महीने इनके देख लेंगे हम, क्या नाम है। तो यानी आप बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं, आप विकास की तरफ दे। बिल्कुल बदलाव के लिए हमें ये अखिलेश जी पर विश्वास नहीं है वो विकास कर पाएंगे। अखिलेश जी उनके विधायक अगर बनते हैं यहाँ से, हालांकि विधायक हैं वो, पूर्व विधायक हैं हाजी रिजवान, उन पर विश्वास नहीं है। देखिए बटन नहीं दबाओगे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, मैं क्या उन पर टिप्पणी करूंगा, और अच्छे नेता हैं वो, मैं गलत नहीं कहूँगा उन्हें, लेकिन उनके जो हैं नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये सिस्टम बहुत ख़राब कर रखा है, बहुत सिस्टम ख़राब रखा है। हम लोगों को डराते हैं बेवजह, अगर डराते सरकार गलत होती तो सर हमारे ब्लॉक में माइनॉरिटी के 742 आवास आए हैं केवल मुसलमानों के, तो सरकार गलत काम करती तो हमें मुसलमानों को आवास क्यों देती। मेरे गांव में 43 आवास आए हैं, बिल्कुल स्टेम बन रहे हैं, और साहब हमें PM किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार, राशन का हमें गल्ला मुफ्त मिल रहा है, क्या नाम है, और इतनी योजनाएँ हमें मिल रही हैं, क्या नाम है, सरकार दे रही है, और ये हमें डराते हैं बेवजह के ताई। तो सरकार तो हमारे नज़दीक अच्छा काम कर रही है, सरकार हमारे मुसलमानों के संवेदनशील है, हर योजना में हमें लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है, तो यहाँ अगर हमारे ब्लॉक में शादी होती हैं, 200 शादी होती हैं, तो सर इसमें 125 मुसलमानों की लड़कियां होती हैं करीब, तो सरकार तो कोई भेदभाव करना रही। अब ये लोग हमें डराते हैं, कुछ हमारे मुसलमान भाई जो है अशिक्षित हैं, शिक्षित कम हैं, तो वो कम शिक्षित होने से भाई 20% मुसलमानों में शिक्षित लोग हैं, तो ये जो 80% हैं उन्हें ये बहका के डरा के उल्टी सीधी ऑडियो वायरल करते हैं। ये आप आज वोट करने जा रहे हो तो अपने मन से अपने विकास के लिए, बिल्कुल विकास के लिए साहब, सरकार हमें इतने तोहफे दे रही है, तो एक तोहफा हम सरकार को देना चाहते हैं। एक मतदान, एक वोट की कीमत क्या होती है वो तो नेता जानते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। मैंने सही कहा, एक वोट की कीमत क्या है। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कहा कि सरकार ने सब योजनाओं में हमें रखा, लेकिन अखिलेश जी ने तो कल भी एक ट्वीट किया। अखिलेश जी तो लगातार ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं ये पूरी तरीके से डरा के धमका के मुसलमानों को डरा कर उनसे वोट करवाया जा रहा है पक्ष में बीजेपी के। पहले मुस्लिम अनपढ़ था, अब पढ़ लिख गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, उन्होंने बताया कि इनके संग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये केवल अपनों को देखते हैं, और बीजेपी पार्टी एक ऐसी है वो अपनों को नहीं देखती। उनकी सरकार में मुख्यमंत्री यादव भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, जाटव भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, ये तो यही है। तो इसलिए पढ़ लिख गए सब, पढ़ लिखने के बाद में दिमाग आ गया सब में कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमें उसके साथ रहना है जो सबके साथ है। वो तो कह रहे हैं सबके साथ तो है ही नहीं, ये तो धमकाया जा रहा है। नहीं, कोई नहीं धमकाया, क्या मुसलमानों को तो वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा। खुला डालने, हम तो वोट खुल कर डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। आप डाला है? डाल आया, खुल कर डाला हूँ। अंदर किसी ने आपको रोका हो? कोशिश नहीं। किसी ने आपकी ID छीन ली? ना ना ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग अली है। चिराग अली जी। यानी ईमान से बता रहे हो कि कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार के प्रति अखिलेश यादव जी तो बहुत नाराजगी जता रहे हैं। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना, जमाने से उन्हीं का ठेका सीट पर खत्म हो गया। अच्छा, अब तो श्री रामवीर सिंह का हो गया बीजेपी। यानी बीजेपी के अखिलेश जी के गढ़ में ठाकुर रामवीर सिंह ने सेंध लगा दी। जी जी। 31 साल बाद आप फूल खिला रहे हो। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। यानी मुसलमान फूल खिला रहा है। बाढ़, हाँ, 31 साल बाद फूल जम एक तरफ से। चलिए देखिए, 31 साल के बाद यहाँ पर क्या होना है ये तो 23 तारीख को तय होगा, लेकिन मुस्लिमों के जो मुद्दे हैं, आज जिस मुद्दे पर पोलिंग हो रही है, आज जिस मुद्दे पर EVM के बटन दब रहे हैं, वो मुद्दे, वो कार्य, वो बात यहाँ पर खड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया। लगभग कितने वोट का गांव है ये? 4400-4500 के लगभग वोटिंग का गांव है, और जनता जनार्दन आज 9 सीटों पर अपना विधायक चुनेगी। उपचुनाव हो रहे हैं और मैं लगातार हॉट सीट पर मौजूद हूं, तो हॉट सीट पर ही इन्हीं लोगों से जाना कि क्या इनको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर ये अपने मन से, अपनी मर्जी से किस प्रत्याशी को और किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी बात बताई, अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की विधानसभा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से।